हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस माय चैनल लर्निंग इंग्लिश। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ग 6 का सप्लीमेंट्री रीडर बुक से पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला लेसन अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, और ये बुक है अ पैक्ट विद सन। ये अ पैक्ट विद सन का पहला लेसन, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है। इसमें शुरू से अंत तक पूरा एक एक सेंटेंस को हिंदी में बताया गया है, हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है, और इसमें कहीं कोई जो है कठिन वर्ड है उसको भी बताया गया है। बीच बीच में चित्र भी है, चित्र की सहायता से भी समझाया गया है। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत शिक्षाप्रद होने वाला है। आप इसको शुरू से अंत तक देखें, आप इस पाठ को अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने पाठ की ओर और पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, सप्लीमेंट्री बुक रीडर बुक से वर्ग 6 के। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो चिड़ियों की कहानी, दो पक्षी की कहानी। बच्चों, यहाँ टेल मतलब कहानी, स्टोरी। टू बर्ड्स, दो चिड़ियों की। अ मदर बर्ड, एक माँ चिड़िया, एंड हर टू यंग वंस, और उसके दो छोटे बच्चे। यंग वंस मतलब उसके छोटे बच्चे। लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में रहा करते थे। द मदर वॉज किल्ड, माँ चिड़िया मारी गई। इन अ स्ट्रॉम, एक आंधी में। एंड द यंग बर्ड, और छोटे पक्षी, वह सेपरेटेड, अलग हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। ईच फाउंड, दोनों ने पाया, हर एक ने पाया। अ डिफरेंट होम, एक अलग घर। दे वंस लिव्ड अ बर्ड, एक बार एक चिड़िया रहा करती थी। एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज, और उसके दो नए जन्मे बच्चे। न्यू बॉर्न बेबीज मतलब नए जन्मे बच्चे। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। दे हैड अ नेस्ट, उनके पास एक घोंसला था। इन अ टॉल सेडी ट्री, एक लंबे और छायादार वृक्ष पर। एंड दे आर द मदर बर्ड, और माँ चिड़िया, टू केयर ऑफ हर लिटिल वंस, अपने छोटे बच्चों का देखभाल करती थी। डे एंड नाइट, रात दिन, जैसे कि बच्चों कोई भी माँ अपने बच्चों का रात दिन देखभाल करती है। वन डे, एक दिन। देयर वाज अ बिग स्टॉर्म, एक तेज आंधी आई। बच्चों, यहाँ पर स्टॉर्म मीन आंधी, STROM, स्टॉर्म मीन आंधी। देयर वाज थंडरिंग, थंडरिंग मतलब बादल का गरजना, गड़गड़ाहट। बादल गरज रहे थे। लाइटनिंग, और बिजली भी चमक रही थी। एंड रैन, और वर्षा भी हो रही थी। एंड द विंड ब्लो डाउन मेनी ट्रीज, और हवा ने बहुत से पेड़ों को गिरा दिया। ब्लो डाउन मतलब गिरा दिया। मेनी बहुत से। द टॉल ट्री, वो लंबा पेड़। इन विच द बर्ड लिव्ड, जिसमें कि वो चिड़िया रहा करती थी। ऑल्सो केम डाउन, वो भी गिर गया। बच्चों, केम डाउन नीचे आ गया, यानी गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच, एक बड़ा और भारी डाली। हिट द नेक्स्ट, घोंसले से टकरा गया। एंड किल्ड द बर्ड, और चिड़िया को मार दिया, यानी उस बड़े और भारी डाली से टकराकर चिड़िया मर गई। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से। बच्चों, यहाँ पर फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्यवश, सौभाग्य से। फॉर द बेबी बर्ड्स, छोटे बच्चों के, यानी छोटे बच्चों के सौभाग्य से। द स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा। बच्चों, स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ पर जो है मजबूत, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग विंड मतलब हो जाएगा तेज हवा। ब्लू देम अवे, उसे उड़ाकर ले गया। किसको? उन दोनों बच्चों को। टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दूसरे किनारे पर। अदर साइड मतलब दूसरा किनारा। वन ऑफ देम, उसमें से एक। केम डाउन नियर अ कैब, एक गुफा के नजदीक आ गया। बच्चों, कैब मीन गुफा। वेयर अ गैंग ऑफ रोबोस, जहां की डाकुओं का एक दल। रोबोस मीन बच्चों डाकू, और गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब डाकुओं का दल, जिसमें कि बहुत से डाकू रहा करते हैं। लिव्ड, रहा करते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड और ऋषिस आश्रम, और दूसरा एक
ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गया, हवा में उड़कर। हवा से जो है कोई चीज़ जब धरती पे आता है तो उसको लैंड कहते हैं। तो हवा से उड़कर वो एक ऋषि के आश्रम के पास वहाँ पर पहुंच गया। और लिटिल डिस्टेंस, अभी कुछ दूरी पर, डेज पास्ट, समय बीता, एंड द बेबी बर्ड्स, और ये छोटे पक्षी, छोटे चिड़िया, बिकम, हो गए, बन गए, बिग बर्ड्स, बड़े पक्षी। बच्चों BECOME, बिकम मीन होना, और ये इसका दूसरा रूप है BECAME, बिकम मतलब हो गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री, देश का राजा, उस देश का राजा, कंट्री मीन बच्चों देश, कैम टू फॉरेस्ट, जंगल में आया, टू हंट, शिकार के लिए। बच्चों HUNT, हंट, हंट मीन शिकार। ही साव और डियर, उसने एक हिरन देखा, एंड रोड आफ्टर इट, और उसके पीछे हो लिया, उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। बच्चों RIDE, राइड, RIDE, राइड, राइड मीन बच्चों होता है घोड़े की सवारी करना, और यहाँ इसका राइड का ये दूसरा रूप है रोड, ठीक है। तो रोड आफ्टर मतलब उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, और हिरन घने जंगल में चला गया दौड़कर। फॉलोड बाय किंग, और उसके पीछे पीछे राजा जंगल में चला गया। सुन, शीघ्र, सुन मतलब शीघ्र, जल्दी ही। द किंग लॉस्ट हिज वे, राजा अपना रास्ता भूल गया। एंड डिडंट नो, और उसे पता नहीं था, वेयर ही वाज, कि वह कहाँ है। राजा जंगल में भटक गया। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय तक घोड़े पर चलता रहा। टील, जब तक कि ही कैम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वह जंगल के दूसरे किनारे नहीं पहुंच गया। यानी वह तब तक घोड़े पर चलता रहा राजा, जब तक कि वो जंगल के दूसरे किनारे पहुंच गए। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब तक वे राजा बहुत थक गए थे। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स, अपने घोड़े से उतर गए। एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठे। दैट स्टूड नियर द कैब, जो कि गुफा के नज़दीक था। सडनली, अचानक, बच्चों सडनली में होता है अचानक, एकाएक। ही हर्ड, उन्होंने सुना। अ वॉइस क्राइड आउट, एक आवाज़ बोल पड़ा, चिल्ला पड़ा। क्विक, हरी अप, जल्दी करो। देयर्स समवन, कोई है, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ और उसके जेवरात और घोड़े ले लो। हरी, हरी मतलब होता है जल्दी करना, तेजी से करना। और इल्स, नहीं तो, ही सेल स्लिप अवे, वो यहाँ से चला जाएगा। स्लिप अवे मतलब कोई चीज़ फिसल जाना, हाथ से निकल जाना, स्लिप अवे यानी वो तो स्लिप कर जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। द किंग वॉज एमेज्ड, राजा आश्चर्यित हुआ। बच्चों एमेज्ड मीन आश्चर्यित होना, आश्चर्यित हुआ। ही लुक अप, उन्होंने देखा, इधर उधर देखा। एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड, और एक बड़े और बूढ़े पक्षी को देखा। ऑन द ट्री, पेड़ पर। अंडर विच, जिसके नीचे ही वॉज सिटिंग, वे बैठे थे। ही ऑल्सो हर्ड अ फेंट नॉइज, और उन्होंने एक धीमी आवाज़ सुनी। इशुइंग फ्रॉम द केव, जो गुफा से आ रही थी। ही क्विकली गोट ऑन हिज हॉर्स, और वह जल्दी से घोड़े पर सवार हुए। एंड रोड अवे, और वहाँ से घोड़ा दौड़ा दिया। एज फास्ट एज ही कुड, जितना जल्दी वो कर सकते थे, जितना जल्दी वो घोड़ा दौड़ा सकते थे। सुन, जल्दी ही कैम टू अ क्लियरिंग, एक साफ जगह पर पहुंच गए। क्लियरिंग मीन बच्चों साफ जगह, मैदान, जहाँ की जंगल में कम पेड़ होते हैं, घना जंगल नहीं होता है। विच, जो कि लुक्ड लाइक एन आश्रम, एक आश्रम की तरह दिखता था। आश्रम कहते हैं जहाँ ऋषि लोग, महात्मा लोग जंगल में कुटिया बनाकर रहते हैं, उसको आश्रम कहते हैं। इट वॉज द ऋषि's आश्रम, और यह एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स, राजा ने अपने घोड़े को बांध दिया। बच्चों यहाँ टाइड, टाइड मीन बांध दिया, टाइड मीन बांधना। टू अ ट्री, एक पेड़ से। एंड सेट डाउन, और बैठ गए।
इन इट्स शेड, उसकी छाया में, यानी उसी पेड़ की छाया में जिस पेड़ से कि घोड़े को बांधा था। सडनली, अचानक, एकाएक। सडनली मीन अचानक, एकाएक। ही हर्ड, उन्होंने सुना। अ जेंटिल वॉइस, एक मधुर आवाज, एक विनम्र आवाज। अनाउंस, जिसने कि कहा, घोषणा किया। बच्चों, अनाउंस मीन घोषणा करना। वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है सर, महाशय। प्लीज गो इनसाइड, कृपया अंदर जाइए। एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी लौट आएंगे। देयर्स सम कोल्ड वाटर इन द पोट, और बर्तन में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया अपने आप को आराम दीजिए, यानी आराम कीजिए। द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर देखा। एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड, और एक बड़े और भूरे पक्षी को देखा। इन द ट्री, पेड़ पर। ही वॉज अमेज्ड, वह आश्चर्यित हुए। दिस वन लुक्ड लाइक द अदर बर्ड, यह उस दूसरे पक्षी की तरह दिखता है। राजा ने पहले जो है गुफा के पास एक पक्षी देखा था। आउटसाइड द केव, यानी जो पक्षी गुफा के बाहर था उसी की तरह यह दिखता था। ही, यू आर राइट सर, आप सही कहते हैं महाशय। आंसर्ड द बर्ड, पक्षी ने जवाब दिया। ही सेड, उन्होंने कहा। टू हिमसेल्फ, खुद से, अपने आप से। लॉडली, तेज आवाज में, अर्थात उन्होंने तेज आवाज में अपने आप से कहा, अपने आप से ऐसा बोला। यू आर राइट सर, आप सही कहते हैं महाशय, आप सही हैं। आंसर्ड द बर्ड, पक्षी ने जवाब दिया। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज मेड फ्रेंड्स, लेकिन उसने दोस्त बनाया। विद रोबर्स, डाकुओं के साथ, यानी उसने डाकुओं के साथ दोस्ती करी। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और वह अब बात करता है जैसा कि वे करते हैं, अर्थात जैसा कि डाकू करते हैं, जैसा डाकू बोलते हैं वैसा ही बोलता है। ही डजंट टॉक टू मी, अब वह मुझसे बात नहीं करता। एनी मोर, कुछ भी, यानी अब मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता है। जस्ट देन, तभी। द ऋषि इंटर्ड द आश्रम, ऋषि आश्रम में आए। वेलकम सर, स्वागतम महाशय। ही सेड टू द किंग, उन्होंने राजा से कहा। किसने? ऋषि ने राजा से कहा, स्वागतम महाशय। प्लीज कम इनसाइड, कृपया अंदर आइए, यानी कृपया आश्रम में आइए। एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और घर के जैसा महसूस कीजिए, अर्थात इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक लाइक टायर्ड, आप थके दिखते हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ क्षण विश्राम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब आप मेरा भोजन कर सकते हैं, मेरे साथ भोजन कर सकते हैं। देन कैन शेयर माई फूड, मतलब मेरे भोजन को बांट सकते हैं, अर्थात मेरे साथ भोजन कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि, राजा ऋषि से बोले। द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड, और किस तरह से दोनों ने, ईच हैड मतलब प्रत्येक ने व्यवहार किया था। सो डिफरेंटली, इतना अलग अलग। सो मतलब इतना, डिफरेंटली अलग अलग। बच्चों, आपने कहानी में सुना कि राजा को जो केव के पास, जो गुफा के पास पक्षी मिला था, वो उसको लूटने की बात कर रहा था, और ये आश्रम के पास ये राजा से विनती कर रहा है रेस्ट करने का, रुकने का, और राजा का स्वागत कर रहा है। दो, यद्यपि, दे लुक्ड सो अलाइक, यद्यपि वो एकदम बिल्कुल, सो मतलब बहुत अधिक, अलाइक एक जैसा, यद्यपि वो एक जैसा दिखते हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, यह जंगल आश्चर्यों से भरा है। बच्चों, यहाँ सरप्राइज मीन आश्चर्य। ही सेड, उन्होंने कहा। किसने कहा? राजा ने कहा।
द होली मैन स्माइल्ड। होली मैन, होली मैन मीन होता है पवित्र व्यक्ति, पवित्र आत्मा, अर्थात वो संत, वो महात्मा। स्माइल्ड मतलब मुस्कुराए, एंड सेड और कहा, आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, आफ्टर ऑल मीन होता है कुल मिलाकर, वन इज नोन कोई जाना जाता है, बाय द कंपनी वन कीप्स, वो जिस तरह की संगति में रहता है, जैसा संगति रखता है, उसी से वो जाना जाता है। बच्चों यहाँ कंपनी मतलब होता है संगति, साथी। दैट बर्ड वह पक्षी, हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, हमेशा डाकुओं की बात सुना है। ही इमिटेट्स वह नकल करता है, देम उनका यानी डाकुओं का, एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपुल और लोगों को लूटने की बात करता है। बच्चों यहाँ पर रॉबिंग मीन होता है होगा लूटना। दिस वन और यह, दिस वन यह मतलब यह कौन, जो कि ऋषि के आश्रम का पक्षी है। हैज रिपीटेड उसने दोहराया है, व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड जो कुछ उसने हमेशा सुना है। ही वेलकम्स पीपुल वह लोगों का स्वागत करता है, टू द आश्रम आश्रम में। नाउ कम अब आइए, इनसाइड एंड रेस्ट अब अंदर आइए और आराम कीजिए। आई शैल टेल यू मैं आपको बताऊंगा, मोर अबाउट दिस प्लेस इस जगह के बारे में और अधिक, एंड दिस बर्ड्स और इन पक्षियों के बारे में। बच्चों आपने इस पाठ को पूरा पढ़ा, इस वीडियो को देखा, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। यदि आपके लिए उपयोगी हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और इस तरह से और दूसरे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। समय बीता।